Okay, here is the I'm going to explain today 11 and 12 from basic. From basic means IIT JEE preparation. IIT JEE preparation of physics. IIT JEE preparation of physics on YouTube channel. You can search on Nipra Academy or visit my website nipraacademy.com. For any queries, please contact. Okay, let's continue. हम लोग सबसे पहले एक चीज यहाँ पे जानेंगे। आप लोग क्या बोलते हो उसको, अगर एक स्टूडेंट्स है ना, आज ये थोड़ा सा लर्निंग भी होगा और थोड़ा सा सीखने का भी चीज होगा और थोड़ा सा जानने का भी चीज होगा। इसमें इस सेशन में ज्यादा कुछ उतना नहीं होगा। इस सेशन में बस ये सीखना है कि हमको अपना डिसिप्लिन जो होता है अपनी लाइफ का वो फॉलो करना है। मीन्स अगर आपको आज क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं। अगर आपको मूवी देखने हैं तो आपको मूवी देखने ही देखने हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही बनाओ और आप बदमाशी ना करो या पढ़ाई सिर्फ करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। लाइफ एक डिसिप्लिन होता है, टाइमली होता है। आप उठो, अच्छे से खाओ, सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर, सारे कुछ अच्छे से पढ़ाई करो, बुक करो। अगर आप ये सब नहीं करोगे ना तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। जो डिप्रेशन जो वर्ड होता है ना वो यहीं से आता है। किसी भी चीज को लेकर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, इसलिए आपको दवा ना खाना पड़े, इसलिए अच्छे से आपको उठना है, पढ़ना है और अच्छे से रहना है। आओ, और अगर आपको IIT JEE प्रिपरेशन करना है या किसी भी चीज का तो आप nipraacademy.com विजिट कर सकते हैं। ये सेशंस मेनली 1 आवर का होगा। इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम वो देखेंगे इस सेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इस सेशन में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक फॉर IIT JEE। ओके, फॉर बेसिक फॉर IIT JEE मीन्स 11th 12th कंप्लीट पूरे बेसिक से और इंक्लूडिंग विथ CBSE बोर्ड, और हम मेनली इस चीज के लिए हम DC पांडे और HC वर्मा फॉलो करेंगे। मेनली हम DC पांडे और HC वर्मा से करेंगे। आप क्वेश्चंस आप बनाते ही रहो। मीन्स अगर जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सीखने का तरीका क्या होता है ना कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ें, सपोज आज जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक को आप पढ़ लिए, अच्छे से याद हो गया, तो आप क्या करो ना, शाम को जाओ, रात को जाओ, जब भी आपको टाइम मिला आधा घंटा उसको रिवाइज कर लो और थोड़ा सा जो क्वेश्चंस बनते हैं आपसे वो 4-5 क्वेश्चंस बना लो। मीन्स इस पे जितना भी आपको डाउट्स है ना वो सारे आज का आज क्लियर कर लिया करो। नहीं तो फिर ये चीज बर्डन हो जाएगा। सिर्फ आज थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करते 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 आपके दिमाग पर ज्यादा बर्डन हो जाएगा और फिर ये बर्डन हो जाने के बाद फिर आपको दिक्कत है। इसलिए कोशिश करो कि जो काम है वो आज का आज आपको कंप्लीट कर देना। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में क्या लगता है, हमको क्या करना है। किसी का होता है ना हमको मैथ्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ मैथ्स आपको नेसेसरी है। अगर फिजिक्स पढ़ना है, अगर आपको IIT JEE देना है तो मैथ्स आपको पढ़ना नेसेसरी है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले आप लोग अपने नोट्स बनाते रहो, अगर ना भी बनाओ तो फिर चलेगा। सॉरी। सबसे पहला रहेगा लॉगरिथम।
हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, हम पहले वो लिखा देंगे। इस पे फिर हम एक सेपरेटली सारे पहले जितने भी क्लासेस है वो सारे कंप्लीट हो जाने के बाद एक साथ एक हम क्वेश्चन सेशन करेंगे, क्वेश्चन सेशन, ठीक है। सेकंड, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या आएंगे हम वो बता, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ फार्मूला, ठीक है। और डिफरेंशिएशन, फोर्थ इंटीग्रल्स, फिफ्थ नेचर ऑफ ग्राफ, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। और शायद इसमें और कुछ ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग आज फर्स्ट सेशन से आज हम लोग लॉगरिथम से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज है हम वो पहले लिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग ये देख लो। अच्छा, ई का वैल्यू क्या होता है, ई तो बहुत जगह देखते होगे ना, ई का वैल्यू होता है 7.183। लॉग, आप लोग का ये जो सेशन है 11-12 का, ये यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है। ऑन लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, अगर आप लोग IITs या 11-12 कर रहे हो तो फिर पता ही होगा। फिर अगर आपके पास इफ देखते हैं ना, अगर 10 के पावर जब x होता है इक्वल्स टू y, तो फिर ये क्या हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ये देखिए बेस पावर, तो अगर हम इसको पावर को अगर हम लोग यहाँ पे लिख कर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं लॉग के फॉर्म में, इस तरह से। अगर एनी डाउट होगा ना तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एनी डाउट यू कैन मैसेज इन कमेंट बॉक्स, हमें टाइम मिलेगा तो हम देख लेंगे, फिर आपका क्लैरिफिकेशन अगली क्लास में हम कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर लॉग ए बी होता है तो क्या होता है, आप लोग किसी के मन में तो लड्डू फूट रहा होगा, ये तो हमको आता है, हाँ सबको आता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं भी होता है, तो फिर किसी को हार नहीं मानना। फिर लॉग ए एन जब होता है तो ये कैसे लिखा जाता है, ये जो है इधर बेस, ये क्या होता है इधर आ जाता है, फिर लॉग ए जो सपोज ऐसे हो जाता है, फिर सिक्स्थ, इफ अगर ई के पावर अगर x है, अगर इसको y है, तो इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देन x इक्वल टू लॉग ई वाई, इसी से तो हम लोग जाने हैं, तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं लॉग ई वाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लॉग ई को भी चेंज कर सकते हैं इसके फॉर्म में, देखो ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं सर, कन्वर्ट तो आप लोग कर ही सकते हो, फिर वहाँ क्वेश्चन जिस तरह से आएगा ना उस तरह से पता चल जाएगा। सेवंथ में क्या हो जाएगा, हाँ इसमें इतना ही है, और मेरे हिसाब से कुछ बेसिक लॉग ए बी एन एक्स कन्वर्टेबल, हाँ बस यही, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा।
log e y हो गया। आप इसको ln y भी लिख सकते हो। चल, ये लॉगरिथम का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे फार्मूलाज है जो हम सारे नहीं लिखवाएंगे, बस हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा बस। जैसे ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, फिर ऐसे साइन सी इसका 4 होता है, साइन सी प्लस साइन डी अगर होता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला 2 साइन। आप लोग प्लीज़ 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 सारे फार्मूला एक जगह लिख लोगे, हम ये नहीं लिखवा रहे हैं नहीं तो फिर बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। साइन फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। फिर फोर्थ ये वाला फार्मूला, इसमें 4 आता है, इसमें 2 आता है, आप इसको 4 भी बना सकते हो। साइन थीटा कैसे होता है, ये आप लोग याद कर लोगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन, यहाँ कोसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट, ठीक है। सपोज आपको कॉट लिखना है तो फिर बी बाई पी। मीन्स हम ये करने के लिए नहीं, जैसे कभी आपको ऐसे ऐसे कन्वर्ट करने के लिए देगा ना, ये अगर मेरा थीटा दिया हुआ है, सपोज ये आपका दिया हुआ है 15, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि ये मेरा बेस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आपको अगर ये फाइंड करना होगा तो आप कौन सा फार्मूला होगा, ये लगाओगे कॉस कॉस बी बाई एच, ठीक है ना, कॉस बी बाई एच। तो अगर मेरा कॉस थीटा है, सपोज यहाँ पे कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू जो भी बेस है मेरा, बेस आपको फाइंड करना है, एच है मेरा, तो आप यहाँ से बेस को फाइंड कर सकते हो। ये सब रिजल्टेंट वेक्टर या ये सब में आपको काम आएगा, ये वाला फार्मूला आप देख लोगे। फिर ये फार्मूला tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये वाला फार्मूला, ये सब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। 9 साइन, इसमें अगर 90 प्लस थीटा जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, ठीक है। ये सब फार्मूला, ये सब बहुत जगह बहुत सारा है। और फिर ये सब हम सारे लिखवा देते हैं। साइन अगर माइनस थीटा है तो ये क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये सब सारे फार्मूला देख लोगे। कॉस माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा। फिर अगर मेरा tan माइनस थीटा है तो ये क्या मेरा हो जाता है, माइनस tan थीटा। ये बस ये सब फार्मूला आप देख लोगे, सारे ये सब फार्मूला आप देख लोगे अच्छे से। अब कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या था, डिफरेंशिएशन, ओके। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। इसमें बेसिक बेसिक फार्मूला है, वो सब थोड़ा सा हम लोग देखें। अगर हम लोग d बाई डेल एक्स, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर अगर अगर मेरा यहाँ पे d बाई डी एल एक्स एक्स के पावर n, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे n हो जाएगा, फिर x, फिर n माइनस 1। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको x के पावर 3 है, अब अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स एक्स के पावर क्यूब। इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 रखेंगे इधर, x n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3x, n क्या था मेरा 3, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3n x, सॉरी x2। तो इस आपका आंसर क्या होगा, 3x स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं और सारे फार्मूला।
अगर आपका डेल बाई डेल एक्स रहेगा और फिर अगर आपको लॉग ई एक्स का, अगर आपका इसका डिफ्रेंसिएशन बोलेगा या लॉग एन एक्स, देखो आप यहाँ पे ई एक्स को क्या लिखे थे, एल एन एक्स लिखे थे, एल एन वाई लिखे थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से रहेगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/x लिखोगे। फोर्थ है साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। हाँ एक चीज हम ये बस बताने के लिए, अगर आपका सी से कोई भी चीज स्टार्ट होगा ना तो उसके आगे माइनस लगेगा। सपोज हम क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर डेल बाई डेल एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन एक्स, इस तरह से, ठीक है। कॉस का हो गया, टैन का क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स टैन एक्स। जब मेरा टैन एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये सब कुछ कुछ फार्मूला है, आप लोग पहले लिख लो, ये बेसिक है। फिर इस पे आज तो लगता है सिर्फ फार्मूलाज पे जाएगा, तो फिर कल देखते हैं आज कितना तक जाएगा। फिर कल बाकी जो भी क्लासेस होगी उसमें क्वेश्चंस होगी। और कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कर दोगे। कहाँ तक हो गया, tan x हो गया। tan x के बाद क्या आता है, डेल बाई डेल एक्स cot x। cot x को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डेल बाई डेल एक्स सेक एक्स, सेक एक्स। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेक एक्स tan x। पता है फिजिक्स ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ना भरोसा हो तो आप एक बार कोशिश करना, ट्राई करना देखने का। ये तो बस बेसिक है ना, जब हम न्यूटन से जब स्टार्ट करेंगे ना, मतलब आई प्रॉमिस, अगर आपका एक एक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ ना तो फिर ये निपरा ही क्यों, आप कहीं और जा सकते हो। सेक एक्स फिर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर डेल बाई डेल एक्स ई एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं ई एक्स। फिर और जब ऐसे फार्मूला होता है डेल बाई डेल एक्स अगर रहेगा, ठीक है, अगर f1x इंटू f1x इंटू f2x, इस तरह से नहीं बताते हैं, डेल बाई डेल एक्स अगर u भी रहेगा, ठीक है, तो अगर u भी रहेगा तो आप क्या करोगे, डी u इधर हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स भी हो जाएगा इधर, प्लस भी हो जाएगा इधर, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स इधर भी हो गया तो इधर क्या हो जाएगा u, इस तरह से। अगर डेल बाई डेल एक्स अगर u बाई भी होगा तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे हम क्या करते हैं भी स्क्वायर, ठीक है, नीचे हो गया भी स्क्वायर। फिर इधर हम लेते हैं भी, फिर इधर डेल बाई डेल एक्स u यहाँ पे हो जाएगा, फिर ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे u, फिर यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, यहाँ भी, हाँ इसमें, हाँ ठीक ठीक, u बाई भी समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट चलता है, u बाई भी ठीक है। एक और है डेल बाई डेल एक्स, अगर आपका एक्स प्लस बी अगर इस तरह से अगर होगा तो आप कैसे करोगे, तो देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो आप सपोज इसको अलग कर दो, डेल बाई डेल एक्स। देखो आप पढ़े होगे बचपन में, अगर प्लस और माइनस है तो ये दो चीज को क्या करता है, अलग करता है। सपोज अगर एक्स है यहाँ पे वाई है तो एक्स अलग है, वाई यहाँ पे अलग है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो एक्स वाई यहाँ एक साथ है, यस और नो, यस।
तो अगर ऐसा है तो एक्स प्लस बी है, तो इसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है, फिर डेल वाई डेल एक्स हो गया, यहाँ पे बी हो गया। फिर इसको आप लोग लिखो तो कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं बाहर, डेल वाई डेल एक्स, यहाँ हो गया एक्स। एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप जो भी जैसे करते हो बाय द फार्मूला आप वैसे कर सकते हो। फिर कांस्टेंट अगर यहाँ पे होगा तो फिर उस तरह से करते हो। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक, सपोज यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 है, ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल वाई डेल एक्स एक्स क्यूब प्लस 3। तो अगर इस तरह से होगा तो अब हम क्या बोलें कि ये अगर इस तरह से होगा तो आप इसको क्या कर लो, अलग कर लो। ठीक है, ठीक है भैया, हम अलग कर लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट भी लगा देते हैं, यहाँ सपोज 2 है, तो कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर कर लो, ठीक है। तो बाहर कर लिए, डेल वाई डेल एक्स एक्स क्यूब हो गया प्लस, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट, आप फार्मूला टेबल पे जाओ, आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा, जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। आप सिंपली इसको क्या कर दो, 0। चलो अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, ये कौन सा फॉर्म में है, एक्स के पावर एन का फॉर्म में नहीं है क्या? जब ऐसे होता है एन इधर हो जाता है, एक्स एन माइनस 1 होता है। तो अगर एक्स के पावर 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, 3x के पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3x के पावर स्क्वायर प्लस 0। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x के पावर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप, अगर हम भी दिक्कत कर रहे होंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, भैया यहाँ पे दिक्कत। चलो फिर नेक्स्ट हम ये सब नोट्स देना नहीं चाहते हैं। अगर इफ एनीवन नीड्स देन मैसेज मी, आई विल। देखो आप ये जो है ना, ये जो व्हाट्सएप नंबर आप इस पे मैसेज करोगे, ये निप्रा एकेडमी का अपना बिजनेस अकाउंट है, आप इस पे मैसेज करोगे आपको मिल जाएगा नोट्स सारे। ये टेलीग्राम ऐप है, इस पे भी आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट है, फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन विजिट nipraacademy.com। ओके, नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन खत्म। अब चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। आज का लास्ट टॉपिक होगा, कल हम कवर करेंगे ग्राफ विथ मैक्सिमम मिनिमा एंड आल्सो विथ सम क्वेश्चन। ओके, आज नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या क्या फार्मूला, अगर हो पाएगा तो आज कुछ ग्राफ भी देख लेंगे। पहला फार्मूला आप लिख लो इसमें, इंटीग्रेशन का, अगर x के पावर n है डेल x, तो ये क्या हो जाता है, x के पावर n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर इस तरह से होगा, मैं सपोज डिफ्रेंसिएशन का ना जस्ट उल्टा होता है, ये आप देख सकते हो आप। और इसको आप क्या लिख सकते हो, ln c ln x सॉरी प्लस c। बहुत सारे ये सब बेसिक फार्मूला है ना, हम पढ़ाने से पहले ये सब सारे क्लियर करना चाहते हैं कि वहां पे आएगा आपका तो फिर बहुत दिक्कत होगा। कॉसेक प्लस सी, आप लोग लास्ट में ये वैल्यू फाइंड करोगे, वो ये शायद मैथ्स में ये सब आप लोग फाइंड कर लिए होंगे। फोर्थ में हो जाएगा cos x sin x प्लस सी, dx, ठीक है। सिक्स्थ dx हो गया, sec स्क्वायर x डेल x, ये क्या हो जाता है, tan x प्लस सी। फिर कॉसेक
स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर सेक एक्स टैन एक्स, देखो जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है ना। आप वहां पे डिफरेंशिएशन में इसको क्या लिखे थे, सेक एक्स लिखे थे, तो यहाँ पर भी सेक एक्स हो जाएगा। नाइन्थ इसमें कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाता है। 10th अगर इसमें एक्स प्लस बी होगा तो फिर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग इसको अगर इस तरह से अगर होगा तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/a इंटीग्रेशन f x dx where x इक्वल टू x प्लस बी। एक सपोज एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब सपोज 2x क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन हमको करना है तो कैसे करेंगे। सपोज ये मेरा क्या है एफ एक्स। चलो चलो हम क्वेश्चंस आराम से कराएंगे, चाहिए क्वेश्चन बता देते हैं। चलो सपोज अगर आपका इस तरह से दिया हुआ है ना 2x क्यूब, आप इसको क्या कर लो एफ एक्स लिख लो, ये मेरा क्या है एफ एक्स। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है, मीन्स आपको 2x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। तो आप 2 को बाहर कर लो, इसको अंदर कर लो, ठीक है। तो आप भी जस्ट पढ़े हो 2x के पावर क्या होता है 3 + 1 3 + 1 प्लस सी, तो क्या हो गया 2x के पावर 4/4 2 प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 x के पावर 4 प्लस सी, ठीक है। हम लोग इस तरह से हम लोग लेंगे, हम लोग बनाएंगे इस तरह से। सपोज अगर यहाँ पे मेरा 3 होता, यहाँ पे हम कुछ फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता 3x के पावर 4/4 प्लस 6। चलो ठीक, कल आप लोग एक छोटा सा बस ग्राफ का बस फर्स्ट पार्ट देख लो आप। अगर ऐसे अगर मेरा होता है ग्राफ, ये तो पता होगा ना, इसलिए हम सबको बता दे रहे हैं ग्राफ है। पहला क्या है y = mx जब होता है तो क्या स्ट्रेट लाइन होता है, यस और नो, स्ट्रेट लाइन। तो फिर देखो जब इस तरह से होगा तो फिर ओके चलो आप लोग देख लोगे अच्छे से तो नहीं बना, ठीक है। इस तरह से होता है, यहाँ पे ओ है। तो देखो अगर हम लोग किसी भी थीटा को कैसे लेते हैं, एक्स इस तरह से जाता है, यस और नो। ये मेरा क्या है, ये मेरा पॉजिटिव थीटा है, ये मेरा क्या है पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव थीटा है। मतलब मेरा जो अगर हम लोग लेंगे ना, अगर हम लोग कॉस थीटा लेंगे, ठीक है, तो कॉस थीटा का जो भी वैल्यू होगा 30 या 15 जो भी,
तो हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे, मीन्स इसको हम लोग इस तरह से लेंगे। अगर सपोज इसका अगर चेंजेज होता, सपोज ये है, तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लेंगे तो ये मेरा क्या है, निगेटिव थीटा। और कैसे लेते हैं, अगर सपोज आपका ऐसे है, अगर आपको पॉजिटिव लेना है तो आप कैसे लोगे, ऐसे लेगो। यहाँ कितना हो गया, ये कितना है 90, अगर ये मेरा 45 है तो ये मेरा कितना हो गया 194,135, 135 डिग्री हो गया। किधर से, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव थीटा में कितना हो गया 135 डिग्री। ये सब बेसिक है, हम लोग किस तरह से थीटा लेते हैं। अगर आपको निगेटिव डायरेक्शन में लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो, माइनस इस तरह से। तो मतलब क्या पता चला कि अगर मेरा कोई ग्राफ बोलेगा कि अगर आप मेरा y = 2x आप ड्रॉ करो, चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो y = 2x, तो सबसे पहले हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे, y = 2x का ग्राफ अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे x और y, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं। अगर हम लोग अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 10। अगर 4 लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा से लेते हैं। अच्छा, हम ड्रॉ करने के लिए बता रहे हैं। अगर सपोज आप हर तरह का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, जैसे अगर 2x + 3/5 रहा तो आप इस तरह से बना सकते हो, अगर आपको इस तरह से अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा 6, अगर 2 रखेंगे तो 4, ठीक है। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो 0। फिर ये मेरा पॉजिटिव होगा तो आप निगेटिव भी ले लो। अगर हम लोग -1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2, अगर हम लोग -2 लेते हैं तो फिर ये -4, ठीक है। अगर हम लोग -3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा -6। चलिए भैया, यहाँ तक हम ड्रॉ कर लिए। अब आप लोग क्या करो, अच्छे से नहीं ड्रॉ हो रहा है ना, ओके। चलो सपोज x का वैल्यू आपका क्या है 3, यहाँ से 1 2 3 कर लो, ये मेरा 1 2 3। फिर इधर भी कर लो -1 -2 -2 एंड देन -3। इधर भी आप कर लो 1 2 एंड 3। y का वैल्यू 6 तक गया है, ओके। आप यहाँ किससे स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, 2 4 6, ठीक है। यहाँ भी -2 -4 -6। चलो अब हम लोग दो करते हैं। x का वैल्यू मेरा 3 है तो y मेरा क्या है 6, ठीक है भैया। अगर मेरा x का वैल्यू 2 है तो y मेरा क्या है 4, इस तरह। अगर x का वैल्यू मेरा 1 है तो y मेरा क्या है 2, ठीक है। अगर x का वैल्यू -1 है तो ये मेरा क्या है यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मीन्स आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यस और नो। वो भी कैसा, पॉजिटिव थीटा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आपको बोला जाए पॉजिटिव थीटा की तरफ कितने डिग्री बन रहे हैं तो आप लोग जिस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में, वो भी कर सकते हो या यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम ग्राफ कल करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहां पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी डाउट होंगे ना, कोई भी डाउट होंगे तो आप मैसेज कर सकते हो, इफ आई विल रिप्लाई देन रिप्लाई, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो।
ओके देन नेक्स्ट, बाय 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 बाय, गुड नाइट। चलो और ये कोशिश करोगे, देखो हम एक लंबा सा भाषण नहीं देना चाहते हैं। लाइफ कैसे रहा जाता है, लाइफ को किस तरह से जिया जाना चाहिए। कोई बोलेगा ना कि हम इस तरह से कर कर भी ठीक है, तो फिर ठीक है, सबका अपना कैलकुलेशन है। मेरा जीने का क्या तरीका है, आप बदमाशी भी करो, पढ़ाई भी करो, बदमाशी में भी सबसे आगे रहो, पढ़ाई में भी आगे रहो, डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन कहने का मतलब कि डिसिप्लिन इन योर लाइफ मीन्स, अगर ये क्वेश्चंस बनाने हैं आज, ये क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर हमको ये वर्क करना है आज, तो हमको ये करने हैं बस। अगर आप ये फॉलो करोगे ना, तो आप कभी भी, आपको बर्डन नहीं होगा, आपको कभी भी आपको डिप्रेस नहीं हो गया। डिप्रेशन बहुत तरह के वजह से भी होता है, बट आप लोग रेस्ट अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी सब खुद पे छोड़ दो। और बाकी अगर आपको जहाँ से भी पढ़ना हो, आप वहाँ से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और माँ बाप का सेवा करो। ओके, दिस इज मी, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन देन ज्वाइन आवर निप्रा एकेडमी। आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हो nipraacademy.com। पता है, फिजिक्स इज गोइंग टू बी फन, रियली इट इज गोइंग टू बी फन, रियली इट इज गोइंग टू बी फन। हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी बेसिक है ना, बस बेसिक कुछ क्लासेस में स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको देखना कैसे पता चलेगा हाउ वी कैन रीड फिजिक्स, और फिजिक्स कितना आसान होने वाला है। ओके देन बाय बाय बाय।